क्यों ना हम यशायाह की किताब 61वें अध्याय को खोलकर उसके पहले, दूसरे और तीसरे वचन को अपने जीवन पे घोषणा करें। Isaiah 61 verse 1, 2 and 3. Let's just declare it over our life. प्रभु परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांत और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। इब्रानी का किताब 11वां अध्याय 33वें वचन से 35वें वचन के पहले भाग तक हम पढ़ेंगे। Hebrews chapter 11 verse 33 to 35, the first part A. Who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of the weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of aliens, women received their dead, raised to life again. इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवते पाया। ये 33 वर्ष, जो 33वां वचन हमने पढ़ना शुरू किया, क्या लिखा है? विश्वास ही से, बोलो विश्वास ही से। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा, हर एक बात जो यहां पर लिखी है, चाहे राज्यों को जीतने की बात की है, चाहे सिंहों के मुंह को बंद करने की बात की है, चाहे वो तलवारों से बच निकलने की बात की है या मुर्दों को झिलाने की बात की है, शुरुआत कहां हुई? विश्वास। बोलो विश्वास। विश्वास ये नहीं है कि कोई मुश्किल परिस्थिति है तो वो मुश्किल परिस्थिति को हम आग्रह करते कि जीत जाए, कैसे तो पार कर ले, बस कट जाए जिंदगी। ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि हम जानते हैं कि मेरा यीशु मेरे नाव में है और वो मुझे ले चलेगा। विश्वास ये नहीं है कि हम एक मुश्किल परिस्थिति को देखकर कहे ये तो है ही नहीं। ऑस्ट्रिच पता है आपको? ऑस्ट्रिच की एक आदत है, उसको खतरा दिखे ना तो पैर गाड़ दे, जैसे गर्दन गुरुआ के, ऐसे आंखें बंद। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे लाइफ में। मेरे घर में एक बिल्ली थी, उसको खाना खिलाते टाइम भी वो भी ये करती थी, आंख बंद कर देगी। कोई मेरे पास आना ही नहीं चाहिए, किसी को मैं देना नहीं चाहती, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब मेरा खाना है, आंखें बंद ना। विश्वास ये नहीं है। विश्वास ये नहीं है कि ये कहना कि हाँ मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं जब अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता हूं, अगर वो विश्वासी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? उनको पूछो क्या तकलीफ है? नहीं, सब आशीष, प्रभु की आशीष। मतलब मेरे पास क्यों आए? दावीद जब गोलियात के पास पहुंचा तो आंख बंद कर नहीं पहुंचा। उसने पूछा कौन है ये? कौन है ये जो जीवित परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है? That is faith. Knowing that God is present in your life. That is faith. Knowing that I don't have to be afraid because God is there. मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। विश्वास का अर्थ
सकारात्मक बनना नहीं है। मसीही जो सकारात्मक होते हैं वो ऐसे बात करते हैं ना, दैट्स नॉट फेथ, दैट्स नॉट फेथ। विश्वास का अर्थ यह भी नहीं है कि मैं जो आग्रह कर रहा हूं ना वो मैं पाना चाहता हूं, बस 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 वही मैं चाहता हूं। नो 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 नो। विश्वास आशा की गई हुई वस्तुओं का, फेथ इज द सब्सटेंस, बोलो सब्सटेंस, सब्सटेंस, प्रमाण पत्र। आपके घर का प्रमाण पत्र या आपकी संपत्ति का प्रमाण पत्र कहां पे है? पूछे, मेरे दिल में है बोले तो वो दिखाना पड़ता है। इसका क्या सबूत है? राइट? हेलो। विश्वास आशा की गई हुई वस्तुओं का प्रमाण है। Come on, there is proof, substance. ये substance है, ये एक substance है। मेरे पास फोन है बोल के मतलब नहीं है, निश्चय की गई हुई। Come on, you need to know this. हम यहां पर सकारात्मक कैसे बनते हैं या सकारात्मक तरीके, ऑप्टिमिज्म नहीं सीखने आए हैं। समझ रहे हो? कुछ संस्थाएं हैं जो आपको सिखाएंगी सब अच्छा हो रहा है, ऐसे बोलते जाओ, सब अच्छा हो रहा है, ऐसे बोलो, सब अच्छा हो रहा है। That's not faith. Knowing who is there with you is faith. आपको याद है वो किस्सा जहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा सेवक मर रहा है, आप अपने वचन को भेज दो, आप बस कह दो। इसको विश्वास कहते हैं कि वो मर रहा है, मालूम है वो मर रहा है, बट यू सेंट योर वर्ड। हम वचन को खोलेंगे, भजन संहिता 28वां अध्याय 7वां वचन। इस सप्ताह परमेश्वर मुझे इस वचन से बात कर रहा था। इस पूरे सप्ताह में हम इस विषय में मनन कर रहे थे। भजन संहिता 28 उसका 7वां वचन, Psalm 28 verse 7, The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices and with my song I will praise him. यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा। He is your strength. मैं अपनी ताकत पे डिपेंड नहीं करता। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सारा भरोसा मेरे आदतों पे नहीं है, मेरे गवर्नमेंट पे नहीं है, या मेरे आस पड़ोस रहने वाले लोग पे नहीं है, मेरे माता पिता पे नहीं है, मेरे पति या पत्नी पे या मेरे बच्चों पे नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस क्या है? कि यहोवा मेरा बल है। बोलो यहोवा मेरा। जब लोगों के जीवन से मानुषिक कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो वो बिखर जाते हैं। What you have placed your trust on, when that goes off. कोविड का समय आया, कुछ लोगों की नौकरी छूट गई। नौकरी उनका बल था, वो टूट गया तो they got depressed, वो निराश हो गए। कुछ लोगों का सेहत उनका बल था, जब वो टूटा सब टूट गया, बिखर गए। कुछ लोगों के रिश्ते, दोस्ती, यारी, ये उनका बल था, लेकिन वो टाइम पे कोई नहीं, कोई मिलना नहीं चाहता। एक व्यक्ति के माता पिता दोनों गुजर गए, कोई रिश्तेदार उनके पास आने को तैयार नहीं। मैं, उनकी पति और पत्नी, ये 3 जन हम जाके उनको बरी करके आए, कोई आने को तैयार नहीं। रिश्तेदार
खून का रिश्ता हम बोलते ना। कई बार कुछ लोग शादीशुदा जोड़े को बच्चे नहीं हो पा रहे, तो वो बच्चे को गोद भी नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि शायद वो खुद बोल रहे हैं या उनका परिवार वाले कह रहे हैं कि ये हमारे खून का नहीं है, पता नहीं कहां से है। एक कोविड ने सबको सबकी औकात बता दी, कौन किसका सगा है। कितने सारे शादीशुदा जोड़े हैं, तो शायद प्राकृतिक तौर पर उनका बच्चा नहीं हो पा रहा। हे कम ऑन, देयर आर सो मेनी, इतने सारे बच्चे यहां पे हमारे देश में अनाथालयों में हैं, उनको माता पिता नहीं। आप किसकी राह देख रहे हैं? हमारे देश में एक कारा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कानून है कारा। अगर आप बच्चों को गोद लेना चाहते हो तो उसमें अप्लाई करना होगा आपको। ये जस्ट मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, ये आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। हम जाके किसी भी ऑर्फनेज में या रास्ते से बच्चों को नहीं उठा सकते, ठीक है? वो गलत है, इलीगल है। आपको कारा में अप्लाई कर कर वहाँ से आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वो देरी होती है, थोड़ा वक्त लगता है, बट इफ यू वांट टू अडॉप्ट प्लीज डू इट, क्योंकि हम में से हर एक अडॉप्टेड है। परमेश्वर ने हम में से हर एक को गोद लिया है, हम में से हर एक अडॉप्टेड है। तो हम किसका घमंड कर रहे हैं? कौन से जात का, कौन से बात का, कौन से रंग रूप का हमें घमंड है? हे कम ऑन, परमेश्वर यहोवा मेरा, परमेश्वर यहोवा मेरा। ये अध्याय को अगर शुरुआत से आप देखोगे ना, तो यहां पे वो आनंद मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए कि मैं तो आशीषित हूं, मेरे जीवन में कोई परेशानी है नहीं बोलकर नहीं चल रहा है। शुरुआत बड़े दुख से हो रहा है, वो कठिनाइयों से गुजर रहा है, लेकिन फिर वो अपने आप को याद दिलाता है, वो अपने आप को याद दिलाता है कि यहोवा मेरा, यहोवा मेरा। ये हर दिन आपको अपने आप को याद दिलाना है, क्योंकि प्रति भोर हमें परमेश्वर की नए करुणा की जरूरत है। वी नीड न्यू मर्सीज फॉर ईच मॉर्निंग। न्यू मर्सीज, नए करुणा की हमें जरूरत है। यीशु ने कहा, तुम क्यों कल के विषय को सोचकर चिंता कर रहे हो? क्योंकि कल की चुनौती तो अपने आप में है, राइट? मतलब हर दिन जो चुनौती आएगी उसको संभालने के लिए आपके पास ऑलरेडी वेपन है, आपके पास ऑलरेडी तैयारी है। डर के साथ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, विश्वास से। बोलो विश्वास से, बोलो विश्वास से ही उन्होंने, उन स्त्रियों ने अपने मुर्दों को वापस जिलाया। विश्वास ही से सिंहों के मुंह से वो बच गए। आज कुछ लोगों के जुबान के वजह से आपको परेशानी हो रही है। कुछ लोग ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। विश्वास ही से सिंहों के मुंह से वो बच पाएंगे। योर फेथ। और विश्वास किस चीज का? आत्मविश्वास नहीं, नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत लोग को यही है, उनका विश्वास एक्चुअली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अरे ये तो मैं पार कर लूंगी, ये मेरे लिए आसान है। नो नो नो, इट इज नॉट दैट यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्ट्रेंथ, लेकिन आपका विश्वास क्या है कि परमेश्वर मेरा। दावीद जब वहां पर लड़ने जा रहा था, वो ये सोच के नहीं जा रहा था कि मुझे सारी टेक्निक आती है, मैं तो तैयार हूं। दावीद ये सोच के नहीं जा रहा था, हां बस अगर बस इतना हो जाए ना, मेरा निशाना अचूक वहां पे लग जाए ना, बस ये हो गया ना, बस मेरा हो जाएगा, काम हो जाएगा। दावीद इस कॉन्फिडेंस से वहां नहीं पहुंचा था। मूसा जब फिरौन के सामने पहुंचा था, उसे यह कॉन्फिडेंस नहीं था, अरे मैं तो पहले यहां पे रह चुका हूं, ये तो मेरा भाई ही जैसा है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। यह सोच के वहां नहीं पहुंचा था। उनका विश्वास उस परमेश्वर पर था, that God is my strength. God is my strength.
बोलो परमेश्वर मेरा बल है, मेरा घमंड वही है, मेरा विश्वास वही है, मेरा भरोसा वही है, मेरा बल वही है। कम ऑन। यशायाह का किताब 40वां अध्याय 31वें वचन में क्या लिखा है? They that wait upon the Lord shall renew their strength. जो परमेश्वर यहोवा की बात जोता है वो नया बल प्राप्त करता है, वो नया बल प्राप्त करता है। जो अपनी प्लानिंग अच्छे से करता है वो नहीं। नया बल किसको मिल रहा है? जिसके मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। नो कौन? आपको किसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए? परमेश्वर यहोवा। When God is your confidence, then greater strength. बोलो नया बल। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 9वां वचन, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. एक समय था मैं बड़ा निराश होके संडे सुबह आया था। ये कई साल पहले की, मेरे शादी से भी पहले की बात है। मैं निराश होके, बहुत सारी चुनौतियां मेरे जीवन में थी। उस दिन मुझे जाके वर्शिप लीड करना है अब, और मैं खुद निराश हूं। लेकिन जाते जाते किसी ने मुझसे कहा, ऐसे ही वो व्यक्ति से ना मेरी बातचीत हो रही है, ना वो कोई लीडर है, ना कोई वो पास्टर है, वहां पे बैठी थी। उसने बस मुझसे कहा, इन योर वीकनेस हिज स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट। तुम्हारी कमजोरियों में, निर्बलता में उसका बल सिद्ध होता है। उसका बल आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। और उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में, मेरी सामर्थ। क्या आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिस्थिति में आपको वीक फील हो रहा है, निर्बल आप महसूस कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं पार कैसे करूंगा, ये चुनौती, ये पहाड़ तो बहुत बड़ा है, इसके पार मैं कैसे निकल पाऊंगा, मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए जो मेरे लिए लड़े ना। तुम्हारी निर्बलताओं में पिता परमेश्वर अगर तुम्हारा बल है, oh come on, his strength is made perfect in your weakness. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। अगर मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, ऐसे परमेश्वर ने कहा है, then why are you struggling with those thoughts? उन विचारों से क्यों तुम अभी भी उलझ रहे हो? क्यों अपनी जुबान को ज्यादा चला रहे हो? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, ऐसे वचन में लिखा है। क्यों तुम बोल बोल कर अपनी जुबान चला चला कर प्रॉब्लम को बद से बदतर कर देते हो? अपने हृदय पर हाथ रखे कहो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, वो मेरा बल है, वो मेरा बल है, वो मेरा बल है। फिलिपियों की पत्री 4:13 में लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स, फिलिपियंस 4:30, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। कौन मुझे बल दे रहा है? मसीह। आपके कंपनी में कुछ लोगों को काम से निकाल रहे हैं, लोग सब घबराए हुए हैं। कम ऑन, यू शुड से, हे क्राइस्ट स्ट्रेंथन्स मी। आपके परिवार में संपत्ति को लेकर कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है। कम ऑन, यू से क्राइस्ट स्ट्रेंथन्स मी। मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। दाऊद जब गोलियत के पास गया तो कहा, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड,
ये युद्ध यहोवा का है, मेरा नहीं। मैं तेरे खिलाफ अपने तलवारों को लेकर या अपने भाले को लेकर नहीं आ रहा हूं, बल्कि उस प्रभु के नाम को लेकर आ रहा हूं। कम ऑन, देयर नीड्स टू बी अ सेपरेशन। एक अलगाव होना चाहिए। एक मसीही जिसके हृदय में मसीह वास करता है, राज्य करता है, और एक व्यक्ति जो मसीह को नहीं जानता, दोनों के सामने जो चुनौती आएगी, तो जिस प्रकार से इनकी प्रतिक्रिया होगी ये अलग होनी चाहिए। योर रिस्पॉन्स नीड्स टू बी डिफरेंट। आपका रोना भी दुनिया के रोने के समान हो, then you have not known Christ. आपने मसीह को अब तक जाना नहीं है। If your confidence is still on money, आपने मसीह को जाना नहीं है। बोलो, मेरा बल परमेश्वर से है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉन्स्टेंटली बार बार आप अपनी कमजोरियों के बारे में बात करो। ये कितना कमजोर है, यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अरे इधर परेशानी है, उधर परेशानी है। नो, नॉट दैट। पूरी इजराइल की सेना वही कर रही थी। रोज ये डराने धमकाने, गोलियात आता था, वो डरते थे, वो थर थर कांप रहे थे। वहां लिखा है, क्योंकि उनका सारा ध्यान किस पर था? इस धमकी पर। शैतान सिर्फ आपको डरा सकता है, आपको प्रलोभित कर सकता है, आपको कह सकता है ये बहुत डिफिकल्ट है, अब कैसे चलेंगे, अब कौन तुम्हें बचाएगा। शैतान सिर्फ ऐसी बातें तुमसे कर सकता है। लेकिन धर्मी जन विश्वास से चलेंगे। बोलो, धर्मी जन विश्वास से चलेंगे। मैं विश्वास से चलूंगा। वचन में लिखा है कि जो विश्वास से चलते हैं वो पहाड़ों को अपने सामने से निकाल देते हैं। वो पहाड़ों को, असंभव परिस्थितियों को अपने सामने से उखाड़ फेंकते हैं। They will speak to the mountain, go be cast into the sea, and so it will be. वो उस पहाड़ को देखकर ये नहीं कहेंगे कितना बड़ा पहाड़, कैसे पार करेंगे। No, they will say what? यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है। If God is for you, who can be against? अगर परमेश्वर मेरे लिए है तो मेरे विरुद्ध कौन है? पहली बात, यहोवा मेरा बल है। आगे क्या लिखा था उस वचन में हमने जो पढ़ा, भजन संहिता 28:7, The Lord is my strength and my shield। बोलो शील्ड। परमेश्वर यहोवा मेरा बल और मेरा ढाल है। ढाल आपके डिफेंस के लिए होता है, आपके बचाव के लिए। जैसे हेलमेट हम पहनते हैं ना, कई लोग हेलमेट कब पहनते हैं? गाड़ी चलाते चलाते देखेंगे, सिग्नल पे अगर ट्रैफिक पुलिस है तो। जिंदगी में ऐसे दुश्मन अगर दिख जाते तो ठीक था, तभी हेलमेट पहन लेते। लेकिन बात यह है कि हमारे असली जिंदगी में शैतान कहां से घात करने बैठा है यह हमें मालूम नहीं। तो आप तभी हेलमेट डाल नहीं सकते, तभी अपना ढाल उठा नहीं सकते। आपको अपने ढाल लिए चलना होगा। This shield, you need to walk daily with this shield. एफिसियों की पत्री 6:16, Ephesians chapter 6 verse 16, above all taking the shield of faith, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। भजन संहिता 28:7 वचन, The Lord is my strength and shield। परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। उस पर सहायता कहां से, कैसे मिली? उस पर, बोलो, उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिली है, नॉट अदरवाइज। भय के साथ हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। इफ देयर इज फियर, वर्ड्स ऑफ फियर, थॉट्स ऑफ फियर, इमेजिनेशन ऑफ फियर, you cannot overcome. But the word says,
लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड शील्ड। परमेश्वर यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को, वी ऑल नीड हेल्प। कई बार लोग ये कहने से ही कतराते हैं कि मुझे मदद की जरूरत है। उनका जो सेल्फ प्राइड जो इतना होता है, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। मैं 35 साल से विश्वास में हूं। नहीं, मेरे दादा परदादा चाचा नाना सब विश्वासी थे। मैं बहुत विश्वास में दृढ़ हूं। मेरे अधीन 4-5 कलीसियाएं हैं। कई बार हमारा घमंड हमको किसी को कहने से, बाइबल कहता है कि जाओ, इफ टू आर बेटर देन वन, इफ वन फॉल्स द अदर कैन पिक देम अप। दो एक से बेहतर है, अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठा सकता है। बाइबल कहता है कि अपने पाप को दूसरे अपने भाई के सामने इजहार करो, कहो, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, बिकॉज ही कैन पिक यू अप। लेकिन हमारा घमंड क्या बोलेगा? नहीं नहीं, आई विल हैंडल दिस, आई विल हैंडल दिस, आई नो हाउ टू हैंडल दिस। हैंडल कर करके 10-20 साल बीत गए हैं, अभी भी हैंडल ही अब हैंडल कर करके वो हैंडल का भाग बन गए हो आप। इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम humble themselves, turn from their wicked ways and humble themselves, अपने दुष्टता से वो मुड़ जाए और नम्र बन जाए, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। Come on, can you say in your heart, Lord, प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई एक विषय है जो मैंने आपके लिए खोला नहीं है, वो आज मैं खोलता हूं। प्रभु अगर मेरे जीवन में ऐसी कोई भी बात है जहां पर मैंने आपकी सहायता, आप पर मैंने निर्भर नहीं किया है, मैं अपने बल पर, अपने समझ पर, अपने ही बुद्धि पर, अपनी पहुंच पर मैंने भरोसा किया है, तो मैं मन फिराता हूं, पश्चाताप करता हूं, क्षमा मांगता हूं। प्रभु मैं आप पर निर्भर हूं। आई डिपेंड ऑन यू। जब हम भरोसा करते हैं, हालेलुया। सी, ले योर बर्डन्स डाउन। उसको अपने बॉडी का पार्ट मत बनाओ, अपने बोझ को अपने बॉडी का पार्ट मत बनाओ। कई लोग को मैंने ये कहते हुए सुना है, वो कहते हैं अब तो एज हो गया ना, एज हो गया तो ऊपर चले जाने का। तब तक नहीं, तब तक बल में ही जिएंगे। जब तक इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें ठहरा है, वो पूरे दिन हम जिएंगे और बल के साथ जिएंगे, परमेश्वर के लिए कार्य करते हुए जिएंगे, अपने मन को नया बनाते ही रहेंगे। कोई एक पल ऐसा नहीं होगा जब हम कहेंगे कि बस मेरा हो गया, अब मुझे सब समझ में आ गया है। कोई एक पल ऐसा नहीं होगा जब मैं कहूंगा कि नहीं नहीं नहीं, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया, अब मैं खुद कर लूंगा। इन क्राइस्ट, मसीह में मैं नया सृष्टि मसीह में बनता हूं। हर एक चीज को मैं कब कब पूरा कर सकता हूं? इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स इन। उसको अलग रख के आप चींटी के ऊपर भी रेंग नहीं पाओगे। बट आवर गॉड इज फेथफुल। वो विश्वास योग्य है, वो हमें कभी हाथ नहीं छोड़ता। He'll never leave you nor forsake you. आपके घमंड पे भी वो करुणा करता है, वो रुकता है। हम सब अपना भरोसा उस पर रखेंगे। बोलो, ही इज माई स्ट्रेंथ, वही मेरा बल है। ही इज माई शील्ड, वो प्रभु ही मेरा ढाल है। ही इज माई हेल्प, वही मेरी सहायता है। नीति वचन 3:5 और 6, Proverbs chapter 3 verse 5 and 6। तू अपनी समझ का सहारा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो आपका बल है। He is your strength. He is your strength. He is your strength. वापस लौटेंगे भजन संहिता 28 उसका 7वां वचन, Psalm 28 verse 7।
He is my strength and my shield. यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उसी पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आपके गीत आपके भरोसे का सबूत है। Your song is the testimony of where your trust lies. क्योंकि हमारे गीत हमारे भरोसे का प्रमाण है। आपका भरोसा कहां पर है? और इसी कारण हमें गाना है, रोज गाना है। सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ कहीं पे कैसेट लगाए या हमने यूट्यूब पे सुना तभी नहीं, बल्कि हर पल हर जगह आपको गाते रहना है, क्योंकि आपके गीत आपके भरोसे का एक प्रमाण है। Your songs are a testament